हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है आपको? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका दिया है क्या? 5 सेंटीमीटर। प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो आपको जो मिरर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है, सॉरी 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे ये है मेरा ए और ये है बी, और ये आपको पता है हर एक डिस्टेंस मैं पोल से नापता हूँ। तो पोल से तथा ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दी हुई है, वो है क्या? 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ आपको बता रखी है, वो क्या दी हुई है आपको? 15 सेंटीमीटर। तो ये 20 है तो फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे होगी। ओके, और फोकल लेंथ भी आपको बताई हुई है, वो कितनी है आपकी? 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। तो आपको पता है कि कहाँ पे स्क्रीन को मैं रखूंगा? जहां पे आपकी इमेज फॉर्म होती है वहीं पे मेरे को स्क्रीन को रखना पड़ेगा टू ऑब्टेन इट शार्प इमेज। ओके, तो इनडायरेक्टली मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? इनडायरेक्टली मेरे को फाइंड आउट करना है क्या? इमेज पोजीशन ओनली, क्योंकि जहां पे मेरी इमेज आएगी वहीं पे मेरे स्क्रीन को प्लेस करूंगा ताकि उसकी इमेज अच्छे से बन सके स्क्रीन के ऊपर। क्लियर? तो सबसे पहले जो भी चीज आपको दी हुई है वो मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले आपको दिया है ऑब्जेक्ट पोजीशन यू। अब मैंने पूछा आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो इस साइड तो हम सब पॉजिटिव लेंगे। अगर नेगेटिव इस साइड मैं डिस्टेंस नाप रहा हूं तो आप क्या लेंगे? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन आपकी क्या आएगी? -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी अगेन आप देख सकते हैं कि हम नेगेटिव साइड में जा रहे हैं फोकल लेंथ नापने के लिए, तो वो भी आपकी क्या आएगी? नेगेटिव। तो वो आपकी आएगी क्या? -15 सेंटीमीटर। ओके, इमेज पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। मिरर फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/में फोकल लेंथ। ये मिरर फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। 1/v आपको फाइंड आउट करना है। u की वैल्यू आपको दी हुई है -120, u -2, तो ऐसे लिख देता हूँ, -20 आपको लिखा हुआ है, दिया हुआ है। 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको दी हुई कितनी? -15 सेंटीमीटर। तो 1/v कितना हो जाएगा आपको पता है? ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो -1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा आपका। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना? दिस विल बी लाइक 60। ओके, तो ये आएगा क्या? -4 प्लस 3, तो -1/60। ओके, तो 1/v आपको दिया हुआ है क्या? -1/60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -60 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस विल बी योर पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आपको स्क्रीन को कहां पे रखना पड़ेगा? -60 सेंटीमीटर। दैट मींस पोल से इस साइड में मूव होऊंगा और यहाँ पे कहीं मेरी इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर अवे। ओके, तो ये कोई मेरी इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर अवे, तो वो होगा क्या मेरा? A', B'। ओके, तो इसी पोजीशन के ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा? स्क्रीन को रखना पड़ेगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे आ रहा है। ये फोकस है आपका क्या? 15 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी हुई आपकी? 30 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो पोल तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ रहा है। तो जो इमेज बनेगी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी और बड़ी बनेगी। तो आप देख भी सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है आपकी? 60 सेंटीमीटर पे। तो जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो 30 सेंटीमीटर, तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जो साइज होगी वो कितनी बड़ी होगी? बड़ी होगी। किससे? ऑब्जेक्ट से। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। योर स्क्रीन मस्ट बी प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये आपको ऐसे एवी दे दिया है। यहाँ पे अगर आपको मैग्निफिकेशन पूछता या फिर साइज ऑफ द इमेज पूछता तो आपको
इसका भी यूज हो जाता हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा नहीं गया है, तो ये अननेसेसरी जो ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ओके, ओके, सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया हुआ है? ड्रा द रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इंफिनिटी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये चीज हम बहुत बार, शायद एक बार पहले भी मैंने आपको ऐसा सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि जहां पे आपको रे डायग्राम की हेल्प से बताना था। ठीक है, आपको रे डायग्राम की हेल्प से बताना है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में भी। अगर आपका जैसे ये मेरा पहला जो केस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि कॉनकेव मिरर आपका दिया हुआ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम आपको क्या बताना है कि कहाँ पे मेरी इमेज फॉर्म होगी। दूसरा, आपको जब ये पोल्स और फोकस के बीच में, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको मैंने डायरेक्टली क्लास में भी करवाया हुआ है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ इसको। ओके, तो आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, तो वहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे कैसे हमने ये रे डायग्राम पूरा ड्रा किया था। तो बहुत सिंपल सा है ये भी। ओके, और शायद मैंने लास्ट के जो आपका एक पेपर और लिया था फिजिक्स का ऑनलाइन टेस्ट, उसमें भी शायद ये प्रॉब्लम दी हुई थी आपको, समवट रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। क्लियर? तो ये इसी के साथ आपका जो डिस्कशन ये कंप्लीट होता है इसका पेपर का। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। दूसरी चीज क्या है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको पेपर सॉल्यूशन दे दो, जैसे वो पेपर सेंड करते हैं तो मार्क्स पूछ लेते हैं डायरेक्टली। देखिए, हमें और भी काम रहता है और इसमें कुछ टाइम लगता है, क्योंकि हमको चेक करना है, तो आप अकेले तो हो नहीं, 9th क्लास भी है, 10th क्लास भी हमारे साथ में, राइट। 9th क्लास के भी ऑलमोस्ट 30 के आसपास बच्चे हैं, 10th में 14 और 15 स्टूडेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा ये पूरा मतलब इसको ऑनलाइन चेक करने के लिए उससे भी डबल टाइम लगता है। जब हम आपका क्लास में जो टेस्ट लेते हैं और वहाँ पे पेपर ले लेते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट को भी चेक करने के लिए हमको बार बार, क्योंकि किसी बच्चे की इमेज भी अच्छी नहीं आती, कुछ बच्चे कुछ अजीब से फोटो भेज देते हैं एडिट एडिट करके। ओके, तो इतना आसान नहीं है कि जैसे ही आप भेजेंगे वैसे ही मैं आपको आंसर बता दूंगा, हमको पूरा चेक करना पड़ता है। क्लियर? तो मे बी लाइक बाय द इवनिंग टाइम आई विल सेंड ऑल द आंसर शीट